तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप सब। और साथियों, जल्दी से सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स ले आओ वो रिवीजन क्लास से जो मैंने आपको बनवाया था। अगर नहीं है कोई बात नहीं, इस क्लास के बाद वो क्लास जरूर देखना, मैंडेटरी आप लोगों के लिए, ठीक है। वो ले आओ और साथ में एक नोटबुक। नोटबुक यही वाली चलेगी जिसमें ये पहले बनाए थे आपने सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स। वो नोटबुक ले लो, एक पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं आपको आंसर लिखना कैसे है वो सिखाऊंगा। और सिखाऊंगा नहीं, यहां से आंसर याद करवा के भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल लिखना सीख कर जाओगे, कैसे एग्जाम में लिखना है वो पूरी प्रिपरेशन करेंगे। हवा हवा में कुछ नहीं होने वाला। ये सारा सामान अभी लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं करना। कंबल लेकर आराम से बैठे रहो, ब्लैंकेट में जो कहता रहूं नोट डाउन करते जाओ, कमेंट में जो पूछता रहूं हाथों हाथ जवाब देते रहना। इंग्लिश की ऐसी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी कि जिसकी कोई हद नहीं। एक और सवाल जो बच्चे बार बार पूछते हैं, ग्रामर की क्लास वन शॉट और दे दो। तो ग्रामर की ना मैं कोई वन शॉट नहीं देने वाला, मैं तुम्हें डायमंड शॉट देने वाला हूं। डायमंड मतलब क्लास 10th के बच्चों के लिए ऐसी ग्रामर की क्लास तैयार कर रहा हूं मैं, ऐसी ग्रामर की क्लास तैयार कर रहा हूं कि वो हीरे से कम नहीं है। क्लास 10th वालों के लिए, जितने भी हैं 10th वाले, उनके लिए वो हीरे के बराबर एक ऐसी क्लास मैंने आपके लिए बनाई है। वो आपको बहुत जल्द 2-3 दिन में मिल जाएगी, तो परेशान मत हो, ठीक है। तो ग्रामर का भी मिल जाएगा। पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में क्लास 10th की ग्रामर का इतना जबरदस्त क्रक्स, निचोड़ और ट्रिक्स का भंडार तुम्हें मिलेगा कि जो 10 नंबर की तुम्हारी ग्रामर आती है ना, वो तो बिल्कुल तुम्हारी पक्की मान लो फिर, ठीक है। टेंशन ही नहीं उसमें। तो उससे बेफिक्र हो जाओ। असली टारगेट है हमारा ये लिटरेचर। सबसे पहले हमारा सब निकाल नंबर 1 है लेंचो, लेटर टू गॉड। अब करना क्या है, उस चीज का ख्याल रखना है, माइंड को ना रिवाइंड करना है। जो मैंने पहले रिवीजन आपको कराई थी ना, तो चैप्टर की स्टोरी क्या थी, कौन से वर्ड्स हमने याद किए थे, जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स मैंने आपको बनवाए थे ना, वो आपको एक बार रिवाइंड करने, सोचना है उनको। सोचो सोचो क्या था लेटर टू गॉड में, क्या था, लेंचो था, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। और क्या था उसके अंदर, सोचो सोचो, उसको हेल स्टॉर्म हो गया था, उसकी जो खेत थे उसमें बर्फ के तूफान आ गया था, उसकी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसकी सर्वाइवल का थ्रेट हो गया था कि नहीं। ये सारे वर्ड जल्दी कमेंट में लिख डालो, लिख डालो ये सारे वर्ड, एक बार लिख डालो। सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स में आपने बना रखे हैं, देखो जो मैंने तुम्हें बनवाए थे, है ना। फिर क्या होता है, वो ही रोट अ लेटर टू गॉड, पोस्ट मास्टर रिसीव्ड द लेटर, फर्स्टली ही लाफ्ड, वो पहले हंसता है, देन ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, ही कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम हिज सैलरी। ये सारी बातें याद आ गई, आ गई, आ जाओ। अब एक बार जल्दी से इसके क्विक रिवीजन करेंगे, इसका लॉन्ग आंसर देखेंगे। फिर आज हम फिर बाद में क्या देखेंगे, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक के आंसर कैसे लिखने हैं, वो सब कुछ यहीं पर लिख कर जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है जो आपको पता होने चाहिए। पेजेंट मतलब फार्मर, किसान को बोलते हैं। हार्वेस्ट फसल होती है। ड्रिजल वो जो बूंदाबांदी होती है उसको कहते हैं। हेलस्टोन ओलो को बोलते हैं। स्टार्वेशन भूखमरी को, भूख से मर जाना, स्टार। और कॉन्शियस मतलब जमीर को बोलते हैं। एमिएबल फ्रेंकली जो बहुत ज्यादा दोस्ताना होता है। क्रुक्स मतलब जो धोखेबाज होता है, बदमाश होते हैं, उनको क्रुक्स बोलते हैं। मैं जल्दी से बढ़ा हमारे पहले चैप्टर की रिवीजन के लिए, लॉन्ग आंसर के लिए। यहां तक कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है। जो क्लास का सबसे कच्चा बच्चा है ना इंग्लिश में, वो मुझे बताए कि कहीं कुछ तो नहीं छूट रहा ना, एकदम क्लियर हो रहा है। आ जाओ मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। ये सबको विजिबल है, अच्छे से विजिबल है, ठीक है। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ये तो हमें पता ही है। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या था, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, पता ही है। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन गॉड, उसके गॉड में क्या थी, फर्म बिलीफ थी, पक्की आस्था थी। ही एक्सपेक्ट्स फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, उसको लगता था कि बारिश होगी, बारिश हो जाए, वो ऐसी उम्मीद करता था जिससे उसकी फसल बहुत अच्छे से कट जाएगी, बहुत फायदा हो जाएगा, उसको ह्यूज प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज हार्वेस्ट कुड यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट, जो उसकी कॉर्न की फसल थी वो उसको ह्यूज प्रॉफिट दे देगी। इट डज एवरीवेयर, जैसा कि हर साल होता था। As he expected, rainfall did happen. Rainfall हुआ तो सही, but sooner it turned into a hailstorm. लेकिन जल्दी से उसमें ओले पड़ने लगे। वो जो रेन हुई थी, बारिश हुई थी, वो ओलों में बदल गई, रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग द इंटायर क्रॉप, और जिसकी वजह से जो उसकी इंटायर क्रॉप थी वो स्पॉइल हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। विच पोज्ड अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली, जिसकी वजह से एक थ्रेट पोज हो गया उसकी फैमिली के सर्वाइवल का, क्योंकि जब फसल बर्बाद हो गई अब पैसा कहां से आएगा। इतना क्लियर हो पा रहा है, आगे बढ़ते हैं। लेंचो वाज डिसहार्टेंड बट ही हैड अ रोबस्ट फेथ इन गॉड, ये लाइन बार बार आती है कि उसको रोबस्ट फेथ थी गॉड में, फर्म बिलीव था गॉड में, इतना क्लियर है। फिर वो क्या करता है, ही सीक्स द हेल्प फ्रॉम द गॉड इटसेल्फ, वो गॉड से मदद मांगता है, सीक करता है यानी मदद मांगता है।
आगे बढ़ते हैं। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड टू आस्क हिम 100 पैसो, टू सेंड हिम 100 पैसो, और वो गॉड से 100 पैसो मांगता है कि मुझे 100 पैसो दे दो। अब इसे हिंदी में नहीं याद रखना, इंग्लिश के वर्ड दिमाग में रखने, इंग्लिश के सेंटेंसेस। क्लियर हो पा रहा है? आगे बढ़ते हैं। He went to town to post his letter, वो टाउन जाता है अपने लेटर को पोस्ट करने, एड्रेस, और उस पर एड्रेस लिखता है किसको भेजना है? गॉड को भेजना है। When the letter being noticed by the postmaster, he laughed out, he breaks out laughing at first, वो पहले हंसता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंसता है। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? He breaks out laughing at first, but immediately he turned serious, वो सीरियस हो जाता है, and decides, क्या डिसाइड करता है? एंड ही डिसाइड्स नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, कि राइटर्स की जो फेथ है या लेंचो की जो फेथ है वो उसको नहीं हिलाएगा। ये फैसला कौन करता है? पोस्ट मास्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो कि क्या करता है पोस्ट मास्टर? पोस्ट मास्टर डिसाइडेड नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, या पोस्ट मास्टर डिसाइडेड नॉट टू शेक द लेंचोज, नॉट टू शेक लेंचोज फेथ। इतना इतना बोलो, मेरे साथ साथ बोलो कि पोस्टमास्टर क्या डिसाइड करता है? कि वो लेंचो की जो फेथ है उसको शेक, हिलने नहीं देगा। ये लाइन रिपीट करो 2-3 बार, बोलो बोलो, मेरे देखो बोलोगे ना माइंड में रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। For this, the postmaster contributes from his salary, वो अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करता है, एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कॉलिग्स, और अपनी कॉलिग से भी पैसे लेता है, और अपने दोस्तों से भी, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी करता है कौन? पोस्टमास्टर चैरिटी करता है। क्या करता है? ही कॉन्ट्रीब्यूट्स, मेरे साथ साथ बोलो, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स, कॉन्ट्रीब्यूट करना, कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे तुम दोस्तों में होता है, कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम हिज सैलरी एंड किससे? फ्रॉम हिज कॉलिग्स, मनी फ्रॉम हिज कॉलिग्स एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से और अपने कॉलिग से वो पैसे लेता है, कलेक्ट करता है, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। बोल पा रहे हो? जो जो रिपीट कर रहा हूं इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे बढ़ते हैं। ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसो व्हिच ही रैप्ड अप इन एन एनवेलप टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द गॉड। वो उसको एक एनवेलप में ऐसे बांध देता है, और उस पर साइन भी किसके करता है? गॉड के करता है, ताकि वो ऐसा लगे, टू मेक इट सीम लाइक इट वाज सेंट फ्रॉम द गॉड। मेक इट सीम लाइक, वो इसको दिखाता है। बार बार बोलो मेरे साथ, बोलो मेक इट सीम लाइक, बोलो बोलो मेक इट सीम लाइक, ये लिखना है हमें, है ना? मेक इट सीम लाइक दैट इट वाज अ रिप्लाई फ्रॉम द गॉड himself. On having found the letter, लेंचो does not show any surprise. लेटर मिलने पे लेंचो कोई सरप्राइज नहीं दिखाता, कहता है क्या ही है, कोई सरप्राइज नहीं हूं मैं, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। इंस्टेड ही बिकम्स एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, बल्कि वो नाराज हो जाता है कि मेरे पैसे कम थे, 100 पैसे मांगे थे गॉड आपसे, आपने सिर्फ 70 दिए। ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम द रिमेनिंग 30 पैसे। वो दोबारा लेटर लिखता है गॉड को, और गॉड से 30 पैसे और मांगता है। ये रिफ्लेक्शन किस चीज का आ रहा है? सामने थोड़ा इसको एडजस्ट करो ना, बच्चों को दिक्कत होगी पढ़ने में। कमेंट नहीं आ रहा है इस चीज का? अच्छा, सबको सही दिख रहा है? थोड़ा इसको एडजस्ट कर देना, उनको भी बुला लो, वो थोड़ा बता देंगे। थोड़ा इसको एडजस्ट करो। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। The remaining 30% directly instead of sending through the mail. He shows distrust, important word है, he shows distrust in the employees of the post office. वो post office के employees पे distrust दिखाता है, यानी विश्वास नहीं शो करता है, कहता है वो लोग मेरे पैसे खा गए। Whom he calls a bunch of crooks, और जिनको वो क्या कहता है? bunch of crook। के वो लोग कौन है? वो लोग बदमाश है, बदमाशों का गुच्छा है वो लोग बदमाशी करते हैं। अब ठीक है क्या? अच्छा, ये इसका है। सो एक ब्लैक यहाँ पे वो डाल दो, कटिंग अभी के अभी। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर है। चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं थी, चैप्टर तो हमें पहले भी समझ में आया ही हुआ था। आइए जल्दी से एक बार ना तुम दोबारा से इसको गो थ्रू कर लो, और फिर पहले इसके एनसीईआरटी देखेंगे। देखो कैसे कैसे देखेंगे क्वेश्चन, सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन कैसे कैसे देखेंगे वो बता रहा हूं। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? पहले एनसीईआरटी देखेंगे। एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है, कभी कभी डिट्टो एनसीईआरटी से उठ के प्रीवियस क्वेश्चन में आ जाता है, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। पहले एनसीईआरटी देखेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक देखेंगे, क्वेश्चन बैंक देखेंगे, और इनको ना आंसर्स को लिखने की कोशिश करेंगे यहीं के यहीं, ताकि एग्जाम में सोचना ना पड़े। ठीक है, और आंसर इसी में से लिखना है, ये जो मैंने समरी बना के दे रखी है आपको। तो एक बार इसको पढ़ो जल्दी से सब मेरे साथी, पूरे जोश के साथ। एक एक बच्चा जो भी अभी देख रहा है वो पूरा इसको अच्छे से पढ़ेगा। जहां अटके कमेंट करो। सब लोग अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट स्लाइड की बुक ले आओ जल्दी से। मैं बार बार बोल रहा हूं, कभी कभी एनसीईआरटी से ना डिट्टो क्वेश्चन उठ के आ जाता है।
जब पेपर आसान होता है, जो क्वेश्चन आसान होता है, जो सेट थोड़ा आसान कर देते हैं, उसके अंदर ऐसा होता है। ठीक है, आ जाओ, चलो जल्दी से मुझे बताते जाओ। हाँ, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। अच्छा, जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसको ग्रामर नहीं आती, सेंटेंस बनाना नहीं आता, तो पता कितना काम करो, तुम्हें ना बहुत सारा बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सीधा सा फंडा पता क्या होना है, आंसर लिखना कैसे एग्जाम में वो सुनो। आंसर लिखना ऐसे है मेरे दोस्त, कि ये जो समरी तुमने याद की हुई है ना, तुमने ये याद की हुई है, बिल्कुल घोट के पी रखी है तुमने, है ना, तुम्हें ये खुद नहीं बनानी, ये तुम्हारे माइंड में सेंटेंसेस हैं, तो तुम्हें ना इसी का सहारा लेते हुए इसी में एक दो सेंटेंसेस जोड़ने हैं। ये होती है ट्रिक। आंसर इस तरह से लिख के आना है। कैसे, अभी बताता हूं, आ जाओ अभी बता देता हूं। क्वेश्चन है हमारा, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। सबसे पहला काम एक तो ये करके रखना, एक तो ये करके रखना मेरे दोस्त, एक काम ये जरूर करके रखना है आपको, कि जब भी क्वेश्चन का आप आंसर लिखने जाओ, एग्जाम में बैठे हुए क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि क्वेश्चन को ना अच्छे से रीड करना। कभी कभी हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, इंग्लिश नहीं आती, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता, तो पता है ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना मेरी तरह। देखो मैं करके बताता हूं। जैसे क्वेश्चन है, अपनी बुक निकाल ली सबने, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखो, हु डज लेंचो। हु का मतलब तो पता ही होता है यार, हु मतलब क्या होता है, कौन। हु का मतलब कौन होता है। हु डज लेंचो, कौन है लेंचो हैव कंप्लीट, लेंचो के पास है कंप्लीट फेथ, पूरी फेथ इन। वो कौन है जिसमें लेंचो की फेथ थी। अब थोड़ा इसको ना जब तोड़ के बनाओगे ना, इसका मीनिंग निकालोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ी हुई है, इंग्लिश में आंसर याद किया हुआ है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि हु डज, कौन था या कौन है वो जिसमें लेंचो हैव, लेंचो के पास है, लेंचो हैव कंप्लीट फेथ, कंप्लीट फेथ है। तो कंप्लीट फेथ उसकी किस में थी, गॉड के बारे में बात हो रही है। लो आंसर भी मिल गया। तो आंसर कैसे लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, क्वेश्चन की जो भाषा, उसी में, उसमें पूछा था हु डज कंप्लीट फेथ, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, है ना, हैव लगा के आंसर था, मैं भी हैव लगा के करूंगा। आंसर अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो आंसर भी प्रेजेंट टेंस में। क्या कहा मैंने, अगर क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है तो आंसर भी प्रेजेंट टेंस में। क्वेश्चन अगर पास्ट में पूछा गया है तो आंसर भी पास्ट टेंस में। समझ में आई इतनी बात, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं, हाँ जी चलो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल ब्लैक कर्टन वहां लगाए, वहां लगाए, काम खत्म। ब्लैक, ब्लैक कर्टन, यार प्लीज डोंट से दिस। ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, ग्रीन, ग्रीन दे दो, फॉर्म दे दो, फॉर्म दे दो, फॉर्म से भी चल जाएगा, बट उसका तो नहीं आएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ तो फिर आंसर इतना तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछा गया था हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, हमें आंसर पता था। अब आंसर कैसे लिखोगे, प्रेजेंट टेंस में था, प्रेजेंट में हम बताएंगे कि लेंचो और हैज हैव का इस्तेमाल था। लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन, किसमें था, गॉड में, तो गॉड, आंसर मेरा हो गया। इसमें मेरा एक आधा नंबर भी कोई नहीं काट सकता, और ये बहुत आसान था। इसमें कुछ लंबा चौड़ा काम करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा। इज इट क्लियर और नॉट, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर। अभी सिर्फ मुझे इंग्लिश नहीं आती मुझे यार, मेरी बड़ी कच्ची इंग्लिश है, लेकिन इतना तो मुझे समझ में आ रहा है व्हाई का मतलब क्यों होता है। ये तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाता है, व्हाई का मतलब क्यों। तो पोस्ट मास्टर क्यों, सेंड मनी, मनी सेंड करना, वो तो पता ही है कि मनी सेंड करने की बात हो रही है, टू लेंचो, और कहानी भी पता है। तो ये सवाल क्या पूछ रहा है कि पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वो साइन, व्हाई डज ही साइन, लेटर को साइन क्यों करता है। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, मैं बार बार ऐसे बच्चा बन के पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। समझ गए ना तुम, क्या तोड़ तोड़ के क्या करना है, तोड़ तोड़ के उसका मीनिंग निकालना है, क्वेश्चन को पहले क्लियर करना है। जल्दबाजी में, घबराहट में हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते, समझ गए। और दिमाग में स्ट्रेटेजी क्या, जो समरी मैंने पढ़ी हुई है उसमें से आंसर निकालना है मुझे, ठीक है, पूरा अपनी तरफ से बनाकर नहीं लिखना। गॉट इट। चलो अब देखते हैं कि इसका जवाब हमारे पास है क्या, कि पोस्ट मास्टर उसको क्यों करता है, क्यों करता है, जल्दी कमेंट करके बताना और फिर लिखो, अपनी कॉपी में लिखो। क्या इसका आंसर हमने अपने आंसर में पढ़ा था, हाँ हाँ पढ़ा था ना, ये था ना कि पोस्ट मास्टर उसे क्यों भेजता है, पहले तो हंसता है, फर्स्टली he breaks out laughing, है ना, लिखा था ना ये, breaks out laughing at first but immediately he decided not to shake writer's faith, है ना। तो ये लिखेंगे कि पोस्ट मास्टर, आंसर कैसे लिखा जाएगा, जल्दी देखो मेरे दोस्त, सब लोग अपनी कॉपी में अभी लिखें, तुम्हें कसम है मेरी,
देखो मैं मर जाऊंगा अगर तुमने नहीं लिखा तो, कसम मत तोड़ना मेरी, ठीक है? तुम्हें कसम दे रहा हूं, सब लोगों को आंटी कोई नहीं बनाएगा, सब लोगों को कसम दे रहा हूं। आंसर लिखो अपनी कॉपी में, रफ लैंग्वेज में, बिल्कुल रफ राइटिंग में। तो क्या आंसर होना चाहिए? पोस्ट मास्टर। अच्छा, टेंस कौन सा था जिसमें पूछा गया सवाल? ये प्रेजेंट में था ना, डस था, तो मैं भी प्रेजेंट में लिखूंगा, पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो एज, या बिकॉज भी लिख सकते हो अगर बिल्कुल नहीं आता, एज का मीनिंग भी नहीं पता, कोई बात नहीं, बिकॉज से भी कर सकते हो। एज ही, वो क्या नहीं करना चाहता था, डज नॉट वॉन्ट टू शेक किसकी फेथ? लेंचोज फेथ। बिल्कुल रफ लैंग्वेज में आप भी लिखो, खत्म बात। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लिखो, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो पूरी कहानी लिखो कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर एंड ही लॉस्ट हिज क्रॉप, या हिज क्रॉप गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टॉर्म, ऐसे करके, एंड इट पोजेस अ थ्रेट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली, ऐसे करके ना पूरी एक कहानी पूरी समझा दो, और उसके बाद ये लास्ट में 2-3 लाइन लिख देना कि पोस्ट मास्टर डिसाइडेड नॉट टू शेक लेंचोस फेथ, है ना? दैट्स एंड फिर वो क्या करता है? ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी। क्या ये लाइंस रटो? क्या तुम्हें लिखनी पड़ेंगी अपने पास से? नहीं ना यार, लिखनी कहां पड़ेंगी? ये लाइंस तो यहां पे लिखी हुई है कि द पोस्ट मास्टर कंट्रीब्यूट फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स फ्रॉम हिज कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स एंड ही कलेक्टेड 70 pesos। ये पूरी लाइंस तो लिखी हुई हैं, हमें याद है, हमने बार बार रिपीट की हुई है ना? यहां पर है, क्लियर हो पा रहा है? आगे बढ़ जाऊं क्या? आगे बढ़ जाऊं? चलो सर आगे बढ़ जाओ, और क्वेश्चन इसके आगे का भी तो है, उसका आंसर तो बता दो। आगे पूछ रहा है वो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करके एक एक, जितने बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, जितने बच्चे अभी देख रहे हैं, मैं तुम लोगों से चाहता हूं कि तुम्हारे में मैक्सिमम मार्क्स लाऊं, 80 में से 80 लाएंगे यार, टेंशन ही खत्म करेंगे। सुन के पता है, जब जब किसी इंसान ने कहा है ना, कोई बड़ा टारगेट छूने की बात की है, बड़ा सपना देखा है, तो सबने उसको पागल दीवाना कहा है, लेकिन जब वो अचीव कर लेता है ना, दुनिया देखती रह जाती है। वही तुम्हारा हाल है। इंग्लिश कच्ची है ना तुम्हारी, लोग कहते हैं 50-60 लिया बहुत बड़ी बात है, जब तुम लेके आओगे ना 80 नंबर लेके आओगे, जब तुम मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारे इंग्लिश में ही होंगे, सब देखते रह जाएंगे। बस मेरा कहना मानते रहो। सब लोग एक बार रफ लैंग्वेज में इसका आंसर लिखने की कोशिश करो, तुम्हें पता है इसका आंसर कि वो साइन क्यों करता है गॉड की तरह, क्यों करता है? ये छुपा हुआ आंसर, समरी हमने पढ़ी रखी है, क्या इसी में से निकालना है तुम्हें आंसर? इसी में से बनेगा जो बनेगा। वो क्या करता है? वो रैप्ड अप कर देता है, ये रहा, ही रैप्ड इन एन एनवेलप टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द गॉड। ऐसा वो क्यों करता है? टू मेक इट सीम, ताकि वो ऐसा दिखाए जैसे ये रिप्लाई कहां से आया है? गॉड से आया, इसलिए वो साइन करता है गॉड का। इज इट क्लियर और नॉट? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल आगे बढ़ जाओ सर। सब लोग लिखो रफ लैंग्वेज में, लिख दोगे ना, आज यहां लिखोगे, कल एग्जाम में लिखोगे, ठीक है भाई? तुम सब स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो, तुम बेवकूफ। आगे बढ़ते हैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट टू हु हैड सेंड द मनी टू हिम? क्या लेंचो ने ट्राई करा फाइंड करने का कि किसने उसको मनी सेंड की है? नहीं, वो क्यों करेगा? बिकॉज क्यों करेगा? देखो देखो, दोबारा से वही लाइन जो हमने बार बार पढ़ पढ़ के हमने घोट के पी रखी है। क्या? बिकॉज ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड, या ही हैड रोबस्ट फेथ इन गॉड। ये फर्म वर्ड जो है, जो ये रोबस्ट वर्ड है, एग्जामिनर तुम्हारा ये वर्ड देखेगा और ऐसे नंबर दे देगा, खत्म बात। तुम्हें अपनी तरफ से इंग्लिश में बनाने के लिखने की जरूरत ही कहां है? अब बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊं कैसे पूछे जाते हैं, दिखाऊं? अब देखो, तुम तैयार हो बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? ईमानदारी से, तुम लोग बहुत ईमानदार रहना। क्या मैं ये बातें ऐसे ही बोल रहा हूं कि आंसर लिख के जाएंगे हम, या खुद लिखना सीख जाएंगे, या वाकई में अब ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आंसर आंसर तो हम लिख देंगे? क्या दिक्कत है? क्या ये लाइन अब याद करनी पड़ रही है कि लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड? ये लाइन याद याद करनी पड़ रही है? या पोस्टमास्टर डिसाइडेड नॉट टू शेक द राइटर्स फेट, ये याद करनी पड़ रही है क्या? He wrapped it in an envelope to make it seem like a reply from the God. ये याद करनी पड़ रही है क्या यार? मैंने क्या रटा हुआ है? नहीं, मुझे नहीं याद, मैंने नहीं रटे ये चीजें मैं इतनी बार मैंने इतने प्यार से रिवीजन करी है, तुम्हें भी करवा दी, क्या हमें मिलके याद हो गई है ना? आगे बढ़े। आज इस क्लास में आखिर होने तक ये सब कुछ मैं तुम्हारे दिमाग में डाल देना चाहता हूं, और ये हम करेंगे। सबको, एक एक बच्चे को ये सब याद हो गया? याद हो गया? ये लाइन सबको याद हो रही है जो मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार? हो रही है याद? आगे बढ़े, आओ चलो पीवाईक्यूज दिखाओ, एक्साइटेड हो कि पिछले सालों में रिसेंटली इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे गए? ऐसा ही कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। कहां गए हम?
हाँ जी, हाँ 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 हाँ, हाँ जी, ये रहा। अब तो नहीं आ रहा ना वो शेडो भाई साहब? मुबारक हो यार, नहीं आ रहा। हाँ, जल्दी से इसको रैप अप करते हैं फिर। हाँ, अ लेटर टू गॉड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, What idea does the postmaster come up with? What idea, क्या था आइडिया जिसको जो पोस्टमास्टर के दिमाग में आया? What did he do to stick to his resolution? और वो अपने रेजोल्यूशन पे कैसे चिपका रहा? रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है वो हमें नहीं पता है ना, इतना ही तो है ना, बस यही तो फंस रहे हो ना, और कोई बात नहीं है ना। लेकिन तुम्हें पोस्टमास्टर की कहानी तो पता है ना कि उसने क्या किया था। पोस्टमास्टर की क्या लाइन याद है हमें कि पोस्टमास्टर डिसाइडेड नॉट टू शेक राइटर्स फेथ। क्या यही क्वेश्चन, क्या यही लाइंस बार बार रिपीट नहीं हो रही हैं? हाँ, बार बार रिपीट हो रही हैं। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था और ये जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था, क्या ये अलग है? नहीं, अलग नहीं है, उसी को यूं घुमा दिया बस। और वो तुम्हें साफ साफ पूछना ही चाह रहा है कि पोस्टमास्टर ने क्या किया। तो पोस्टमास्टर ने क्या किया? उसने फैसला किया कि वो राइटर्स की फेथ को नहीं हिलाएगा। उसने ये किया, इतना काम किया और कुछ नहीं। समझ आया? एक काम करो, ग्रीन वाला कहते हैं ना वो लगा दो, उससे भी नहीं आएगा फिर। ब्लैक पे ये व्हाइट वो कर रहा है, बट इसको खत्म करो बिल्कुल, मैं चाहता हूं क्लियर रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ सब लोगों को? हाँ बिल्कुल वही आंसर है, तो समझ रहे हो, हार्ड कुछ भी नहीं है यार। मैं तो खुद कहता हूं कि बेवकूफ वाले क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो ये रखा हुआ। तो उसने क्या किया था फिर? he decided not to shake the writer's faith. For that he contributes from his salary and collected money from his relatives and friends and colleagues, है ना, and wrapped it in an envelope and collected 70 pesos out of 100 pesos asked by Lencho. इतना ही तो था, इतना ही तो था। क्या यही आंसर होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। क्या नहीं आता था क्या मेरे दोस्तों को? क्या जिसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी वो क्या ये नहीं लिख सकता? अब लिख सकता है। आगे बढ़ जाता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन दी आयरनी इन द चैप्टर। आयरनी का मतलब होता है कि एक दूसरे के जो कंट्रास्ट सिचुएशन होती है, ऑपोजिट सिचुएशन, आयरनी उसको बोलते हैं। जैसे मैं कहूं कि बर्फ पड़ रही है और गर्मी लग रही है, इसे बोलेंगे आयरनी, है ना। इंग्लिश बहुत हार्ड है और डियर सर, ये अपने आप में ही आयरनी है ना। भाई मेरे साथ पढ़ते हो तुम्हें कभी इंग्लिश मुश्किल लगी? क्योंकि इंग्लिश मुश्किल है नहीं, है नहीं, खामा खां में मुश्किल बना के रखा हुआ है। आ जाते हैं, चलो। तो इसमें क्या था, आयरनी क्या थी लेंचो वाले में? कि ये गॉड में बहुत विश्वास करता है, गॉड से हेल्प मांगता है, लेकिन वहां से हेल्प मिलती नहीं। पोस्ट मास्टर को क्रुक बोलता है ना, क्रुक बोलता है ना, बंच ऑफ क्रुक बोलता है उसके पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉइज को, और वो उसकी हेल्प करते हैं। ये इसमें आयरनी थी। Who read the letter sent by Lencho? What he did he do then? बार बार एक ही क्वेश्चन है, बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या गुड़ खा के मर जाऊं? बताओ मैं क्या करूं, तुम बता दो। वही क्वेश्चन है कि पोस्ट किसने लेटर पढ़ा? पोस्ट मास्टर। अब इसी से आंसर बन जाएगा, पोस्ट मास्टर रेड द लेटर सेंड बाय लेंचो। यही आंसर तो सुनना था तुम्हारे एग्जामिनर को। व्हाट डिड ही डू देन? ही डिसाइडेड नॉट टू शेक लेंचोस फेथ। देखो बार बार रिपीट हो रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन बैंक के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये रहे क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस हैं कुछ, वो भी देख लो। मेनली तो इसमें देखो वो क्वेश्चन आता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में तुम्हें दे दूंगा, तुम थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करके देख लेना, ना हो तो मैं करवा दूंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, शॉर्ट आंसर एक्सट्रैक्ट बेस तुम देख लेना, क्योंकि उसके आंसर भी क्वेश्चन बैंक के इसमें मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें टाइम लगता है, रीड करना पड़ता है, तो थोड़ा तुम टाइम बचाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना। बात पक्की ना, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ू, आओ देखते हैं शॉर्ट आंसर में क्या क्वेश्चन है। पीपल गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फैमिली से लोगों को सपोर्ट मिलता है, एंड फ्रेंड से ड्यूरिंग बैड टाइम में। हाउ डज लेंचोस फैमिली बिहेव? लेंचो की फैमिली कैसा बिहेव करती है? आफ्टर द हार्वेस्ट इज रून, जब हार्वेस्ट जो फसल होती है वो रून हो जाती है, तो क्या करती है उसकी फैमिली? इसमें कुछ एक छोटी सी एक ऐड बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, कुछ एडिड बातें। क्या कि हमने पूरी कहानी तो पढ़ी थी, हमने कैसे पढ़ाई कर रही थी कि पहले मोटा मोटा फिर छोटा छोटा और अब बारीक बारीक कर रहे हैं। एक बारीक बात सुन लो, जब जो आपकी उसकी क्रॉप थी, हार्वेस्ट थी, वो रून हो गई थी ना, उसके बाद उसकी जो पत्नी थी वो हेल्प कर रही थी कि वो जो हेल स्टोन्स है ना उनको कलेक्ट कराने में, उसके बच्चे जो हेल स्टोन्स है उनको स्प्रेड कर रहे थे ड्राई करने के लिए, ये वो काम कर रहे थे, वो इसमें बताएंगे। तो हाँ बोलेंगे कि हाँ जो लेंचो की फैमिली थी, his wife helped him in that bad time, his children also helped him, his wife helped him to collect the hailstone, उसकी वाइफ ने कलेक्ट करने के लिए हेलस्टोन में मदद करी, and his children also helped him to dry the hailstone। ये लाइन बस इतनी सी लिखनी है। क्या लिख नहीं सकते मेरे दोस्त? सब लिख सकते हैं, आ जाओ।
एक अच्छा क्वेश्चन ये रहा, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल। लेंचो एक बड़ा मेहनती आदमी था, जानवर की तरह काम करता था फील्ड्स में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको तब भी पता था कि कैसे लिखा जाता है। व्हाट डज दिस लाइन टेल अस अबाउट द नॉर्म अमंग सच फार्मर्स देन? आपको जमाने के फार्मर्स के बारे में क्या पता चलता है इस लाइन से? इस लाइन से कि वो किसान था पर लिख लेता था। तो हम इससे क्या पता चलता है? क्या आंसर लिखना चाहिए मुझे? क्या आंसर लिखना चाहिए कि लेंचो वाज अ फार्मर, बट फार्मर्स को क्या समझा जाता है? फार्मर्स को क्या समझा जाता है? अनएजुकेटेड, है ना? पहली लाइन तो यही होगी कि लेंचो वाज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। यही लाइन तो तुम्हारी कॉमन है। तुम पूछोगे आंसर कैसे शुरू करूं? जो तुम्हें याद है ना पहले से, वो एक दो सेंटेंस वो पहले लगाओ ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। समझ पा रहे हो? और एग्जामिनर को भी लगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें है नहीं, इसने जो शुरू करा आंसर, यानी ये बच्चा अच्छा है। इससे तुम्हारा इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? अच्छा इंप्रेशन आएगा कि नहीं? अच्छा इंप्रेशन आ जाएगा ना इससे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, बट ही कुड राइट, वो लिख सकता था। एंड जो लाइन है, द गिवन लाइन सजेस्ट अस दैट, क्या बोलूंगा मैं? द गिवन लाइन सजेस्ट अस दैट। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा, और ये पीवाई क्यों नहीं है, क्वेश्चन बैंक है। जरूरी नहीं है एग्जाम में यही इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे कि सारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, द गिवन लाइन सजेस्ट अस दैट, गिवन लाइन हमें क्या सजेस्ट करती है? दैट फार्मर्स आर कंसिडर्ड, फार्मर्स आर कंसिडर्ड अनएजुकेटेड। तुम लोग भी तो लिख सकते हो कि फार्मर्स को अनएजुकेटेड समझा जाता था उस समय में, है ना? ये सब बात समझ में आ रही है ना? फार्मर्स को अनएजुकेटेड समझा जाता था, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं थी पढ़ने की। दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेशन, है? समझ में आता है? समझ में आता है? दे आर कंसिडर्ड पुअर एंड इलिटरेट, उनको पुअर और इलिटरेट समझा जाता था। दे वर वेरी रिलीजियस, वो रिलीजियस थे। ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और पॉइंट है कि लेंचो रिलीजियस था कि नहीं? हाँ भाई, लेंचो रिलीजियस था। क्लियर है? क्या लिख सकते हैं हम इस तरह से आंसर? कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलो मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने इस चैप्टर पे बहुत टाइम लगा दिया। अच्छा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। हाँ, अच्छा एक और क्वेश्चन देख लो। लेंचो वेटेड ईगरली फॉर अ रिप्लाई टू हिज लेटर टू गॉड। लेंचो ईगरली वेट करता है रिप्लाई का गॉड के। डू यू थिंक द पोस्टमास्टर वाज आल्सो वेरी कीन टू नो लेंचोस रिएक्शन अपॉन रिसीविंग द रिप्लाई? क्या पोस्ट मास्टर को भी ऐसी क्यूरियोसिटी होगी उसके रिप्लाई की? हाँ होगी, क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी थी। और फिर वही पूरी कहानी लिख देना। देखो चालाकी क्या है, कहानी लिख देना कि हाँ व्हेन व्हेन यहां शुरुआत कैसे होगी कि जब लेंचोस क्रॉप गेट डिस्ट्रॉयड एंड पोस्टमास्टर रिसीव्ड द लेटर, ही डिसाइडेड नॉट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड। हैंग हो गया कॉमन, हो गया कॉमन। और फिर आगे क्या लिखोगे? हाँ, सो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट पोस्टमास्टर वाज आल्सो बी वेरी कीन अबाउट द रिप्लाई या रिएक्शन फ्रॉम लेंचो, एज इट इज अ ह्यूमन ट्रेट या ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोग जानना चाहते हैं कि जब वो मदद करते तो कैसा रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है, बस इतनी सी बात है। सजेस्टेड आंसर में भी ये है, और सीबीएसई खुद कहती है अपने सजेस्टेड आंसर्स में कि हम सिमिलर पॉइंट्स को भी करेक्ट मानते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन, यही लाइन सही होगी। नहीं नहीं नहीं, अगर आपका आंसर ठीक है, आपका आंसर में वही छुपा हुआ है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। क्या मैं आगे